सभी को जय मसीह। ब्रदर एंड सिस्टर, भाई बहनों, सभी को मैं यीशु मसीह के नाम से वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हम कुछ विषय में बात करने जा रहे हैं आज, और वो विषय को आपको और हमको, हम सभी को जो विश्व से जानना बहुत जरूरी है। और वो विषय है शिक्षा के क्षेत्र की बात है। क्या हम सीख रहे हैं, वो वाला बात है। तो हमें सीखना, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग तो जानते हैं और बहुत से लोग नहीं जान पाए, इसलिए मैं इस टॉपिक को रखा हूँ कि हम समझें, है ना। तो शिक्षा के क्षेत्र, और कौन सी शिक्षा आप सोच रहे होंगे, तो वो शिक्षा है हमारी बाइबल की शिक्षा, उसे, क्योंकि परमेश्वर का शिक्षा बाइबल में पाई जाती है, उसको लेकर। तो वही तो हम सीख रहे हैं इतना सालों से। हमारा पास्टर, हमारे प्रोफेट, हमारा भविष्यवक्ता, ये सब तो बचपन से ही लेकर हमें सिखाते हैं। तो क्यों जचना? ऐसा अगर विचार आया है तो हम फंस जाएंगे। तो हमें जचना बहुत जरूरी है। जचना पहले स्टार्ट कैसे करें? पहले ये स्क्रीन में देख रहे हैं, बाइबल टीचर की शिक्षा को जांच करें। शिक्षा को तो जैसे भी करके जांचना ही है, मैं वचन से प्रणाम करूँगा। तो आप कहोगे क्यों शिक्षा को जांच करना, वो तो बाइबल से ही कहता है। तो मैं बता दूँ, यीशु मसीह बच्चन से ही, यीशु मसीह को परीक्षा बच्चन से ही आया था कि रोटी को पत्थर बना लो, यहाँ वो लिखा, वहाँ वो लिखा, ऐसा करना, ऐसा करना, उसकी परीक्षा की थी। तो इसी तरह है, पास्टर तो एक इंसान है, यीशु मसीह को नहीं छोड़ा शैतान ने, तो हम तो इंसान ही है। आप और हम बचरा तो इंसान है। तो हम, हमारे साथ भी वो कर सकता है, हम गलत कर सकते हैं, यह है बात। तो इसलिए हमें जचना है। जचना इसलिए है क्योंकि हमें उस पर चलना है, इसलिए ही हमें जचना है। आज अगर एग्जाम्पल के तौर पर अपने बच्चे को पढ़ाई करवाते हो, तो स्कूल के टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं इसका ये जानकारी नहीं लेते हैं आप, या इसे एडमिशन कर देते हैं और छोड़ देते हैं अपने बच्चे को, या खुद पढ़ते हैं तो क्या टीचर से पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे उसको नहीं जांचते हो? जांचते हो, तभी तो आप जाते हो और पढ़ते हो, क्योंकि तुमको आगे बढ़ना है, आगे काम करना है, काम तो करना है। ये तो संसारिक की बात है, जो पढ़ाई कर रहे हैं, करते हैं, करवाते हैं, ये संसारिक की बात है कि हमें काम करना है। पर यीशु मसीह का में भी वही है, काम ही करना है। जैसे संसारिक में हम पढ़ाई करते हैं डॉक्टर्स की डिग्री के लिए, इंजीनियर्स की डिग्री के लिए, अगर हम सही टीचर के हाथ में नहीं लगे तो क्या हम डॉक्टर की डिग्री लेकर हम काम को सही से कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसी तरह यह बाइबल के शिक्षा भी ऐसे है। यहाँ से हम सीखते हैं और परमेश्वर के आदेश के अनुसार हम चलते हैं, वही हमारा काम है। यीशु मसीह का आज्ञा को हम पालन करते हैं, वही हमारा काम है। सांसारिक पढ़ाई के काम को अगर पूछोगे तो आपको बता दिया, डॉक्टर, इंजीनियरिंग, बहुत सारी मैकेनिक, सब पढ़ाई करते हैं और काम करते हैं, पढ़ते हैं और अच्छे नॉलेज प्रदान करते हैं, और अच्छी तरह अच्छे नॉलेज होते हैं उनके काम करने का, चलने फिरने का, यहाँ है तो काम करते हैं, पढ़ते ही हैं, इसलिए कि हमें वहाँ काम करना है। ऐसा नहीं सीख कर व्यर्थ ही सीखते हैं, ऐसा नहीं है, सीखते ही हैं काम के लिए। तो इसीलिए हमें शिक्षा देने वालों को जचना जरूरी है। क्या वो हमें बाइबल से ही शिक्षा दे रहा है या बाइबल से बाहर है उसका शिक्षा? मनगढ़ंत बातें आजकल बहुत सारे पास्टर्स लोग भी खड़े हो गए हैं, वचन को लेकर सिखाते हैं, दो वचन को रखते हैं, मनगढ़ंत बातें को रखते हैं, वचन से मैच नहीं करता। तो हमें इसको जांचना है। अगर हम नहीं जचे, तो जैसे डॉक्टर के डिग्री के लिए पढ़े गए थे तो टीचर ही ठीक नहीं था, तो हम सर्जरी का पढ़ाई किए थे, तो सर्जरी करने का टाइम में हम पढ़े ही ऐसे, तो वैसे किया, तो पढ़ाई ही ऐसे ही हुआ कि सर्जरी करते टाइम में क्या हो गया,
किसी की मौत हो गई, किसी की मौत हो गई और हम खुद भी फंस गए उसमें। ऐसा ही हो जाएगा, सिखाने वाला भी फंस रहे हैं यहाँ, फंस जाएंगे और सीखने वाला भी फंस जाएंगे। इसीलिए ये ना हो, ये दोनों ना हो, इसलिए हमें अभी से शिक्षा को जसना है, टीचर को जसना है कि अच्छे टीचर है, और टीचर से मनगढ़ंत बात आ रहा है क्या, ये बच्चन के आधार पर ही बात कर रहे हैं। हमें जसना बहुत जरूरी है, जसना बहुत जरूरी है। आइए बच्चन क्या कहते हैं उसे देखते हैं। पहला यूहन्ना 4:1 में लिखा है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतित ना करो। ये यहाँ सीधा वो बोल दिया, प्रतित ना करो, क्योंकि 12 आत्माओं को परखो कि वो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। अभी अभी ये कैसे है, एक तो हमारे माइंड से वो खेलता है शैतान, हमारे ब्रेन से खेलता है, हमारे दिमाग में अलग अलग प्रकार की बातें डालता है, तो वो उस आत्मा को भी हमें परखना है, पवित्र आत्मा की ओर से है या ये बात है या शैतान से है, इसको हमें जसना है। दूसरा, सामने से भी आता है, सामने वाला व्यक्ति के द्वारा भी आता है, क्या वो उसे भी परखना है, क्या वो दुष्ट की ओर से है या परमेश्वर की ओर से। जैसे पतरस के द्वारा आया था ना यीशु मसीह के सामने, उस तरह आता है, तो इसलिए हमें इसे जसना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। क्योंकि बहुत से झूठे कौन टीचर, शिक्षक, भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं, तो क्या आप ना परखोगे, नहीं जचोगे? यह वचन सब कह रहे, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए। भविष्यवक्ता, झूठे भविष्यवक्ता, सभी को हमें जचना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अंधा मत बने, होशियार हो जाए, क्योंकि बच्चन का सांप के जैसे चालाक होना के लिए और कबूतर जैसे भोला बनने के लिए। आप कहोगे हमारा पास्टर, हमारा प्रॉफिट, हमारा क्या बोलते हैं भविष्यवक्ता बहुत दयालु है, बहुत जैसे बच्चन कहा है वैसे उसी के आधार पर है, ये लोग ऐसे चलते हैं, मतलब उनका स्वभाव ऐसा है। मैं सभी को नहीं कह रहा हूँ ये सब, क्योंकि बहुत लोग हैं ऐसा, लेकिन कम है जो परमेश्वर के आधार पर ही बने हुए हैं, बच्चन को परमेश्वर के बच्चन को ही सिखाते हैं, उससे बाहर नहीं सिखाते। लेकिन बहुत से ऐसे गड़बड़ी आ गई है, इस उन लोग के लिए है, उनको मैं कह रहा हूँ, उनके बीच की बात कह रहा हूँ, मनगढ़ंत बातें बहुत कह रहे हैं, बहुत सारे। मैं पूरा नहीं रख रहा, मैं थोड़ा धीरे धीरे कर मैं आऊँगा अंदर, है ना। तो मैं ये नॉर्मल ऐसा वीडियो बना रहा हूँ ताकि स्टेज से हम मतलब क्या कैसे कहें, आराम से हम समझते जाएंगे अंदर, है ना। तो ऐसे इसीलिए हमें जचना बहुत ज़रूरी है अपने टीचर्स को, अपने बाइबल टीचर्स को जाचे, आज से ही जाचे, नहीं तो हमें कोई फ़ायदा नहीं है मसीह जीवन जीकर, इतना मेहनत कर इतना सब कुछ छोड़कर शिक्षा में गड़बड़ी आ जाए, तो शिक्षा ही हम परमेश्वर की योजना में हम नहीं, जो हमारे लिए वो योजना की है वो हम नहीं कर सकते, इसलिए हमें बहुत जरूरी है जचना। आजकल पास्टर प्रॉफिट है सब का ऊपर भरोसा हो गया इंसान को, सिर दर्द, पैर दर्द, हाथ दर्द, पैर दर्द, सब पास्टर प्रॉफिट उसके पास जाते हैं। 10 साल 20 साल हो गया, 1 से लेकर 20 साल 50 साल हो गया, वो भाग रहे आज भी किसके पास? इंसान के पास, प्रॉफिट पास्टर्स के पास। प्रार्थना कर दो, ये है वो है, अरे परमेश्वर तुम्हें ही अधिकार दे दिया, तुम 20 साल इंसान के पीछे, परमेश्वर को छोड़कर इंसान के पीछे भाग रहे हो। आप कहोगे ऐसा तो नहीं है, हम तो परमेश्वर ने वो समर्थ दिया है उसको, वो कर रहे हैं। अरे वो ठीक है, परमेश्वर करता है इंसान के द्वारा ही काम, मैं वो उसको मानता हूँ,
लेकिन जो पहला पहल जो विश्वासी होते हैं उनके लिए वो करता है। लेकिन तुम 20 साल से हो, तुम्हारे लिए क्या वो परमेश्वर सच में परमेश्वर कर रहा है, इसे सच में। संसार में तो बहुत सारे चिन्ह चमक देखी जाती हैं, तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखना है। संसार में चिन्ह चमक देखी जाती है, संसार में भी होता है चंगाई, छुटकारा, दुष्टात्मा से आजाद, रोगे ठीक होते हैं ना। तो इसे ध्यान में रखते हुए हमें चलना है। तो आइए एक वचन को हम देखते हैं, थोड़ा नीचे रखते हैं। यिर्मयाह 17 का 5 को हम पढ़कर देखते हैं। यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। श्रापित है वो कौन? आप, हम। श्रापित है वो आप और हमको कह रहे हैं, पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। मनुष्य कौन है? पास्टर्स, प्रॉफिट्स, उस पर हम जो भरोसा रखते हैं और उसका सहारा लेते हैं। हम सहारा लेते हैं आज किसके? इंसान के सहारा, पास्टर के सहारा लेते हैं, उसके सहारा लेते हैं। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, सहारा क्यों ले रहे हो? अरे आपको तो पूरा ताकत ही दे दिया परमेश्वर ने। परमेश्वर आगे है, आप उसके सामने ही हो, आपके सामने ही परमेश्वर है। आप बात करो, आपको परमेश्वर मदद करेगा। जिसका मन यहोवा से भटक जाता है वही इंसान तो ये काम करेगा। भटक गए हैं, एक्चुअली भटक गए हैं, इसको कहेंगे हम भटक गए हैं। इसीलिए हम इंसान के ऊपर विश्वास करते हैं परमेश्वर उनके द्वारा काम करेगा, जबकि ऐसा सिस्टम कब का खत्म हो गया। यीशु मसीह ने उसको सब खत्म कर दिया। ये विश्वासी के लिए नहीं है, आप विश्वासी के लिए है। जब पहले विश्वास में आते हैं या अविश्वासी लोग आते हैं तो ये चमत्कार होता है, करता है परमेश्वर, और रियल चमत्कार करता है, छुटकारा देता है, आज़ाद करता है दुष्ट आत्मा से, रोग से आज़ाद करता है, मुर्दों को जिलाता है। वो नहीं के लिए। हम 50 साल वाले विश्वासी के लिए नहीं है, 20 साल वाले विश्वासी के लिए नहीं है, 5 साल वाले विश्वासी के लिए नहीं है, 1 साल विश्वासी के लिए है नहीं है। तो इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए कि बाहर भी चिन्ह चमत्कार होता है, तो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसको हमें समझना चाहिए। हमें सारा संपत्ति परमेश्वर का सौंप हो रहा है। तुम धनी बनो इसलिए उसमें कंगाल बना यीशु मसीह ने। तो आगे हम धीरे धीरे जाएंगे दोस्तों। इतना ही बातों को रख कर ऑन करते हैं। सभी को जय मसीह। आगे मैं और भी वीडियो बनाने वाला हूँ, गहरी बातों में हम जाएंगे। तो आशा करता हूँ